हेलो दोस्तों, वेलकम टू नर्सिंग सक्सेस पॉइंट। तो आज अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग टेस्ट के ऊपर। टेस्ट 4 होने वाला है जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो 40 मार्क्स का टोटल टेस्ट होगा, जिसमें से 20 क्वेश्चंस होंगे। उसमें से आपको 16 क्वेश्चंस राइट करने हैं। आपको कमेंट जब वीडियो पूरा हो जाए उसके बाद में कमेंट कर देना है कितने क्वेश्चंस आपके टोटल राइट हुए। अपने जो क्वालिफाइड मार्क रहेंगे वो 16 नंबर रहेंगे जो आपको लाने हैं। तो आपको पता होगा साइकेट्री सब्जेक्ट काफ़ी लेंथी है, तो इससे रिलेटेड अपन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो फर्स्ट अपना देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ ओपियोइड टॉक्सिसिटी। ओपियोइड टॉक्सिसिटी के कौन कौन से सिम्टम्स हैं, तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स होने वाला है। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ओपियोइड टॉक्सिसिटी। ओपियोइड टॉक्सिसिटी आपको पता होगा, ओपियोइड्स जैसे मॉर्फिन सल्फेट अगर पेशेंट ले रहा है या पेशेंट कोई अफीम ले रहा है, ओपियोइड्स कोई भी ओपियोइड सब्सटेंस ले रहा है, अगर उसकी टॉक्सिसिटी होती है तो उसके कारण कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी कॉन्स्ट्रिक्ट पिपिल्स, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी सप्रेशंस। तो आपको पता होगा मॉर्फिन सल्फेट ड्रग्स के बारे में सुना होगा, वो क्या करती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशंस। तो रेस्पिरेटरी सप्रेशन अपन पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सप्रेशन देखने को मिलता है। और जो ओपियोइड जब टॉक्सिसिटी होती है तो वो क्या करती है, पीपल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। तो ये भी सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलता है। एंड हाइपोटेंशन भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शंस यहाँ पे राइट होगा, वो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सीन इन एल्कोहलिक पेशेंट्स। एल्कोहलिक पेशेंट्स के अंदर कौन से विटामिन्स की कमी देखने को मिलती है। तो एल्कोहलिक पेशेंट्स के अंदर आपको बताना है, ऑप्शन ए पायरिडॉक्सिन्स, ऑप्शन बी थायमिन्स, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। पायरिडॉक्सिन्स जो होता है विटामिन B6 होता है, थायमिन्स जो होता है विटामिन B1 होता है, एंड विटामिन B12 साइनोकोबालामाइंस, राइबोफ्लेविन जिसको विटामिन B2 बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर बताना है। आपको पता होगा जब पेशेंट्स एल्कोहलिक पेशेंट्स होता है तो उसमें कॉर्सकॉफ साइकोसिस देखने को मिलता है एंड थायमिन्स की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो मोस्ट ऑफ ऑप्शंस बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि थायमिन्स यानी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विड्रोवल सिम्टम्स ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का विड्रोवल सिम्टम्स कौन कौन से हैं। ट्रेमर्स, ऑप्शन ए ट्रेमर्स, ऑप्शन बी फॉरगेटफुलनेस, ऑप्शन सी डेल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर बताना है। जो अल्कोहल पेशेंट लंबे टाइम से अगर अल्कोहल इंटेक करता है, देन आफ्टर वो अल्कोहल को विड्रॉल करता है, तो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि पेशेंट्स अचानक अल्कोहल को बंद कर देता है तो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलता है। वो कौन कौन से होते हैं, तो ट्रेमर्स पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है ऑब्वियसली। तो ऑप्शन ए बी राइट आंसर है। ऑप्शन बी फॉरगेटफुलनेस भी देखने को मिलता है, पेशेंट्स की जो मेमोरी होती है वो कम हो जाती है धीरे धीरे। तो ऑप्शन बी भी देखने को मिलता है। एंड ऑप्शन सी में है डेल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस। पेशेंट को ऑडिटरी एंड विजुअल हेलुसिनेशंस भी होता है एल्कोहलिक पेशेंट्स को, एंड डेल्यूजन्स भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स ऑफ एल्कोहलिज्म्स। यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि एल्कोहलिज्म्स के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, तो आपको बताना है राइट आंसर। ग्रुप, ऑप्शन से ग्रुप थेरेपी, ऑप्शन बी डाइसल्फिराम थेरेपी, ऑप्शन सी टोटल एब्स्टिनेंस, और ऑप्शन डी क्लोरप्रोमेजिन्स। तो यहाँ पे राइट आंसर बताना है। आप कमेंट कर सकते हैं राइट आंसर, और टोटल कितने क्वेश्चन राइट होते हैं लास्ट में आपको कमेंट करके बताना मुझे। तो यहाँ पे अपना जो ऑप्शंस होगा, ऑप्शन बी, आपने डाइसल्फिराम का नाम सुना होगा। ये डाइसल्फिराम अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो एज ए एवर्जन थेरेपी अपन यूज़ करते हैं डाइसल्फिराम को, एज ए एवर्जन थेरेपी के रूप में यूज़ करते हैं।
द मोस्ट कॉमन फ्रिक्वेंट पीरियड ऑफ ऑनसेट ऑफ सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया का जो ऑनसेट है वो कौन सी एज ग्रुप में देखने को मिलता है? एडोलसेंस, चाइल्डहुड, मिडिल एज या ओल्ड एज? तो कौन सी एज ग्रुप में देखने को मिलता है? आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो सिजोफ्रेनिया है वो फ्रीक्वेंट पीरियड ऑफ ऑनसेट देखने को मिलेगा एडोलसेंस के अंदर। नेक्स्ट, फॉल्स सेंसरी परसेप्शंस विथ नो बेसिस इन रियलिटी नॉन एज। इसमें बहुत सारों को कन्फ्यूजन होता है, तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आता है, चाहे कौन सा भी एग्ज़ाम हो, CHO का एग्ज़ाम हो चाहे नॉर्सेट का एग्ज़ाम हो, सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चंस कि फॉल्स सेंसरी परसेप्शन है। फॉल्स सेंसरी परसेप्शंस दोनों कंडीशन में देखने को मिलती, बट नो बेसिस इन रियलिटी इज नॉन एज। अगर कोई बेसिस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे, तो कौन सी कंडीशन होगी? हेलुसिनेशंस, ऑप्शन बी डेल्यूजन्स, ऑप्शन सी इल्यूजन्स या ऑप्शन डी थॉट इंसर्शंस। तो आपको पता होगा कि बेसिकली जो रियलिटी अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं रहता है, नो बेसिस इन रियलिटी, तो वहाँ पे अपन को क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हेलुसिनेशंस आपको देखने को मिलेगा। हेलुसिनेशंस में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता, फॉल्स। जैसे इसके बहुत सारे टाइप भी है, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होता है, पर्सन्स को अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देती है पेशेंट्स को, एंड विजुअल हेलुसिनेशंस होता है, टेक्टाइल हेलुसिनेशंस होता है, गस्टरी हेलुसिनेशंस होता है, बहुत सारे हेलुसिनेशंस होते हैं। और डेल्यूजन होता है फिक्स फॉल्स बिलीफ होता है। और इल्यूजन में क्या होता है? इल्यूजन में फॉल्स सेंसरी परसेप्शन होता है, बट प्रेजेंट बेस रियलिटी स्टिमुलाई जो होती है वो प्रेजेंट रहती है इल्यूजन्स के अंदर। तो इतना ही डिफरेंट है, इसमें बहुत सारों को कन्फ्यूजन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर ऑफ हाइट। हाइट से अगर डर लग रहा है किसी को, फियर ऑफ हाइट यानी ऊंचाई से, तो उसको क्या बोलेंगे? इंसेक्टोफोबिया, एगोराफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया या एक्रोफोबिया। तो इसमें बहुत सारों को कन्फ्यूजन होता है, वो होता है एगोराफोबिया एंड एक्रोफोबिया के अंदर कन्फ्यूजन होता है कि एगोराफोबिया कैसे याद रखें और एक्रोफोबिया। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो फियर ऑफ हाइट, हाइट से अगर पेशेंट को डर लगे तो एक्रो का मीन्स आपको याद रखना है ऊंचाई। एक्रो मीन्स ऊंचाई से आपको याद रखना है, ऊंचाई मीन्स हाइट से डर लगता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लस्ट्रो मीन्स क्लोज, सी से आप याद रख सकते क्लोज, मतलब क्लोज पहले से डर लग रहा है तो क्लस्ट्रोफोबिया, मतलब पेशेंट्स अगर MRI कराने से डरता है पेशेंट्स। एंड एगोराफोबिया, एगोरा मीन्स ओपन पैलेस, एगोरा मीन्स ओपन पैलेस, ओपन पैलेस से अगर पेशेंट्स को डर लग रहा है तो एगोराफोबिया होगा। इंसेक्टोफोबिया, अगर पेशेंट को इंसेक्ट से अगर डर लग रहा है तो वो होगा इंसेक्टोफोबिया। नेक्स्ट, कंडीशंस इंडिकेटिंग एबनॉर्मलिटी इन परसेप्शन। मैंने अभी बताया था आपको डेफिनेशंस, आप बता सकते हो राइट आंसर। ऑप्शन से इल्यूजन्स, ऑप्शन बी ऑब्सेशंस, ऑप्शन सी परसिक्यूशंस, ऑप्शन डी कंपल्सन्स। तो यहाँ पे राइट आंसर बता सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इंडिकेटिंग एबनॉर्मलिटी इन परसेप्शंस एंड प्रेजेंट विथ स्टिमुलाई। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ए, इल्यूजन्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, द वर्ड सिजोफ्रेनिया लिटरली मीन्स, सिजोफ्रेनिया के वर्ड का मीन्स क्या होता है? स्प्लिट ऑफ माइंड्स, हियरिंग वॉइसेस, एग्जैगरेटेड इमोशंस, स्प्लिट ऑफ पर्सनालिटी। तो यहाँ पे राइट आंसर बताना आपको। यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है, वो होने वाला है ऑप्शन ए। स्किजो का मीन्स होता है स्किजो, सीजो कुछ भी आप बोल सकते हो, इसका मीन्स होता है स्प्लिट। फ्रेनिक का मीन्स होता है माइंड, तो स्प्लिट ऑफ माइंड बोला जाता है सिजोफ्रेनिया को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है, ओमेगा साइंस प्रेजेंट इन विच डिजीज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइकेट्रिक नर्सिंग का, तो आपको बताना है ओमेगा साइंस किस में प्रेजेंट देखने को मिलता है। ऑप्शन ए सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन बी मेनिया, ऑप्शन सी माइल्ड डिप्रेशन, ऑप्शन डी हेलुसिनेशंस। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। ओमेगा साइंस बेसिकली देखने को मिलता है पेशेंट्स, वो देखने को मिलता है माइल्ड डिप्रेशंस के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, माइल्ड डिप्रेशंस के अंदर देखने को मिलता है। और मेनिया में क्या होता है, जो मूड का लेवल है वो
हाइपर हो जाता है, और डिप्रेशन में इसका ऑपोजिट हो जाता है, कम हो जाता है। हेलुसिनेशंस परसेप्शन एबनॉर्मलिटी है, एंड सिजोइन स्प्लिट ऑफ माइंड्स। नेक्स्ट, फियर फ्रॉम डेथ इज नॉन एज, ये आरआरबी के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फियर फ्रॉम डेथ इज नॉन एज हॉर्डोफोबिया, हिमेटोफोबिया, हाइड्रोफोबिया एंड थैनेटोफोबिया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थैनेटोफोबिया बोला जाता है। हॉर्डोफोबिया मीन्स होता है पेशेंट्स ट्रैवलिंग से डर लगता है पेशेंट को। हेमेटोफोबिया मीन्स पेशेंट को ब्लड से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया मीन्स पेशेंट को वाटर से डर लगता है। ये बेसिकली किस में देखने को मिलता है? हाइड्रोफोबिया। क्लासिकल इंडिकेटर होता है रेबीज का। नेक्स्ट, डेल्यूशंस डिसऑर्डर। डेल्यूशंस कैसा डिसऑर्डर है? ऑप्शन ए परसेप्शंस, ऑप्शन बी इमोशंस, ऑप्शन सी थिंकिंग, ऑप्शन डी अनकॉन्शियस। तो डेल्यूशंस होता है फॉल्स फिक्स बिलीफ, तो ये थिंकिंग डिसऑर्डर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेम ऑफ द डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। काफ़ी इंपोर्टेंट ड्रग्स हैं। फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कौन सी है? डाइसल्फिराम, ऑप्शन बी इमिप्रामाइन्स, ऑप्शन सी बेंजोडाइजेपिन्स, ऑप्शन डी क्लोरप्रोमिजेंस। बेंजोडाइजेपिन होती है ये एंटी डिप्रेसेंस ड्रग्स होती हैं, एंड क्लोरप्रोमिजेंस जिसको लिब्रियम बोला जाता है, एंड जो आपका फर्स्ट एंटीसाइकोटिक जो ड्रग है वो ऑप्शन होने वाली है क्लोरप्रोमेजिन्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर। इमिप्रामाइन है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके अंदर? एन्यूरेसिस के अंदर। और डाइसल्फिराम जो होती हैं वो अल्कोहल पेशेंट्स के अंदर होती हैं, जो अल्कोहल विड्रॉल्स पेशेंट होता है उसके अंदर देते हैं। नेक्स्ट, विच सिजोफ्रेनिया इज नॉन एज चाइल्डिश बिहेवियर। कौन से सिजोफ्रेनिया के अंदर पेशेंट्स चाइल्डिश बिहेवियर करता है? कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, सिंपल सिजोफ्रेनिया, हाइपोफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। इसमें एक क्वेश्चन श्योर बनता है, वो भी बता दूँ कि जो सबसे डेंजरस सिजोफ्रेनिया होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होने वाला है, वो होने वाला है चाइल्डिश बिहेवियर देखने को मिलता है, ऑप्शन सी हाइपोफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डिप्रेशंस। क्लिनिकल फीचर्स नहीं है डिप्रेशंस का। सैडनेस ऑफ मूड, पॉवर्टी ऑफ आइडियाज़, इंक्रीज एक्टिविटी या वर्कलेसनेस। तो आपको पता होगा कोई भी पेशेंट अगर डिप्रेस होता है तो सैडनेस ऑफ मूड होता है उसके जो होती है बिहेवियर्स के अंदर, एंड पॉवर्टी ऑफ आइडियाज़ मीन्स उसको कुछ भी आइडियाज़ नहीं आते हैं। एंड पेशेंट क्या होता है अपन को खुद सेल्फ को क्या समझता है? वर्कलेसनेस समझता है, हेल्पलेसनेस समझता है और वर्थलेसनेस समझता है पेशेंट्स। तो यहाँ पे जो पेशेंट कभी डिप्रेस पेशेंट कभी इंक्रीज एक्टिविटी नहीं होती। इंक्रीज एक्टिविटी किस में देखने को मिलती है? मेनिया के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट, विच वन इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ न्यूरोसिस। न्यूरोसिस के अंदर मोस्ट कॉमन सिम्टम्स कौन सा देखने को मिलता है? ऑप्शन सी स्टूपर, ऑप्शन बी फियर, ऑप्शन सी एंजाइटी, ऑप्शन डी डेलूजन्स। तो न्यूरोसिस के अंदर बेसिकली मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो देखने को मिलता है वो मिलता है एंजाइटी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु इज द नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मॉडर्न साइकेट्रिक के फादर का नाम बताना है। मॉडर्न साइकेट्रिक, लिंडा रिचर्ड, फिलिप पिनेल्स, बेंजामिन रोस या सेकल। तो यहाँ पे आपको अगर मॉडर्न साइकेट्रिक पूछा जाए तो राइट आंसर होगा फिलिप पिनेल। अगर यही इसी क्वेश्चंस के अंदर मैं लिख देता अमेरिकन साइकेट्रिक, अगर अमेरिकन साइकेट्रिक लिख देता तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस हो जाता है बेंजामिन रस हो जाता है। लिंडा रिचर्ड को बोला जाता है फर्स्ट एनेस्थेटिक्स नर्स। क्वेश्चन आ गया है, हु वाज द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स। लिंडा रिचर्ड को बोला जाता है साइकेट्रिक्स नर्स। और फर्स्ट एनेस्थेटिक्स अगर नर्स पूछा जाए तो मैरी बूमेल। मैरी बूमेल आपको याद रखना है।
तो यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स लिंडा रिचर्ड्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर है। लिंडा रिचर्ड को फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स बोला जाता है। When a patient's repeat word of examiners is known as, अगर कोई पेशेंट्स एग्जामिनर्स की वर्ड वापस रिपीट कर रहा है तो क्या बोला जाता है? कैटालेप्सी, वर्बिजेरेशंस, इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा राइट, वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इकोलेलिया बोला जाता है। इकोलेलिया इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है? पेशेंट्स पैट लाइक जो वर्ड है वो बोलता है। इकोप्रेक्सिया के अंदर क्या होता है? पेशेंट्स ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशंस। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन कौन सा देखने को मिलता है? ऑप्शन ए विजुअल हेलुसिनेशंस, ऑप्शन बी ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, ऑप्शन सी ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस, ऑप्शन डी गस्टरी हेलुसिनेशंस। तो जो मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन देखने को मिलता है वो मिलता है ऑप्शन बी, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये तो था काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकेट्रिक क्वेश्चन। तो आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू दोस्तों।